हाय बच्चा लोग, सोहम सर, फिजिक्स आराध्या क्लासेस। ये रहा ना आराध्या, हाँ। एक्सरसाइज 10.14 फ्लूइड चैप्टर से। अच्छा समय, मजा आएगा। क्या लिखा है देख। इन अ टेस्ट, एक मिनट, आपने पहले खुद ट्राई किया, क्वेश्चन पढ़ के कुछ इमेजिनेशन सीन बनाया आपका। आपको पिछले बहुत से वीडियो में मैंने बोला है कि पहले खुद पढ़ने का, उसकी इमेजिनेशन करने की, ड्राइंग बनाने का, फिर देखने का क्या फॉर्मूला लग सकता है। वो सही जा रहा है तो कैलकुलेशन करो, नहीं आ रहा है आंसर तो फिर मेरे वीडियो पे आओ। सीधा वीडियो पे मत आया करो, इसको मौका दो, अपने ब्रेन को एक चांस दो, है ना। चल दोस्त, बहुत भाषण देते हैं आजकल सर। In a test experiment on a model aeroplane in a wind tunnel, the flow speeds on the upper and lower surfaces of the wings are 70 and 30 respectively. क्या मतलब हो रहा है इसका? इतना सारा इंग्लिश। एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है एरोप्लेन के मॉडल पे। उस एरोप्लेन मॉडल को विंड टनल में डाला है। यहाँ बहुत सारी हवा आ रही है, हाँ, यूं एरोप्लेन उड़ रहा है। अच्छा, ऐसे तो बर्ड्स उड़ते हैं ना, एरोप्लेन तो ऐसे उड़ता है, ठीक है। मामला तो क्या है, क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट इज द लिफ्ट ऑन द विंग इफ इट्स एरिया इज 2.5 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द लिफ्ट ऑन द विंग, मतलब ये जो एरोप्लेन का जो विंग है, ऐसे दोनों साइड विंग होता है ना, ऐसे जाता है एरोप्लेन, हाँ, ये विंग पे लिफ्ट क्या है, मतलब इसको ऊपर की तरफ धक्का क्या लग रहा है। एरोप्लेन के विंग को धक्का कौन लगाएगा भाई? क्या हम लोग वहां पे डंडा लेके खड़े हैं टनल में, उड़ ऊपर उड़, ऐसा नहीं। वो अपने आप सेल्फ इंड्यूस्ड कुछ ना कुछ धक्का होता है जिसकी वजह से वो विंग्स अपने आप ऊपर उड़ते हैं और एरोप्लेन को नीचे गिरने नहीं देते। मतलब ना mg वेट जो होता है ना एरोप्लेन का, उसको खींच लेगा नीचे, धड़ाम, एरोप्लेन ऐसे यूं बिछ जाएगा। तो ये जो विंग्स है, इनको लिफ्ट कहाँ से मिलता है, पहले वो मुझे जानना है, फिर ढूंढ लूंगा कि कितना लिफ्ट मिल रहा है, धक्का, फोर्स कितना मिल रहा है। एरोप्लेन को फोर्स कहाँ से मिलता होगा यार? ठीक है, एक काम कर, एरोप्लेन को 2 मिनट साइड में रख। वो जो स्पिन बॉल होता है ना, बॉल फेंकते हैं स्पिन, तो अपने आप उछलता है। स्पिन बॉल तो उछलता है ना, हाँ, उस पे वो फिनोमिनन से समझते हैं, फिर एरोप्लेन पे आते हैं। 1-2 मिनट का काम है, समझ लेना, मजा आएगा। हाँ, तू बोलेगा सर एरोप्लेन में क्रिकेट का बॉल घुसा दिया, घुसाना पड़ता है, रिलेट करवाना पड़ता है। देखो, ये रही एयर स्ट्रीम लाइंस, हमारे आसपास जो विंड चलती है ना, हाँ, इसकी स्ट्रीम लाइंस ऐसी होती है, जो हमको दिखती नहीं है लेकिन ऐसी होती है। तो ये रही स्ट्रीम लाइंस, ठीक है। अब इन स्ट्रीम लाइन में आपका बॉल आ गया, स्पिन, स्पिन मतलब घूमने वाला बॉल, यूं ऐसे घूमता हुआ बॉल आ गया। देखो उस बॉल के साथ क्या होता है, इधर आया वो बॉल घूमता हुआ, यूं घूम रहा है, देखो। तो घूमता हुआ स्पिनिंग बॉल अपने साथ, देख, स्पिन नहीं होता तो सीधा जाता, ऐसे सीधा निकल लेता, किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करता वो। लेकिन अब वो घूम रहा है ना, तो अपने ऊपर की जो एयर स्ट्रीम लाइंस होती हैं उनको अपने साथ ड्रैग करता है, खींचता है, घिसड़ता है अपने साथ। तो देखो अब ऊपर की लाइंस ऐसी हो जाएगी, ऐसे यूं यूं हो जाएगी, एकदम क्लोज क्लोज। और नीचे की लाइन तो वैसी ही रही। तो इससे क्या फर्क पड़ा ना, ऊपर की लाइंस ज़्यादा क्लोज आ गई। तो लाइंस क्लोज आने से ऊपर का वेलोसिटी बढ़ गया। वेलोसिटी बढ़ता है तो वहाँ पे प्रेशर कैसा हो जाता है, कम, एज कंपेयर टू द नीचे। हाँ, समझ रहा है। अपर पोर्शन पे सारा एयर स्ट्रीम लाइंस इस बॉल के साथ घिसड़ रहा है, मतलब वो सारा क्लोज आ गया है। तो क्लोज आने से वहाँ पे एयर का स्पीड बढ़ जाता है। तो स्पीड बढ़ेगा तो अकॉर्डिंग टू द बर्नौली प्रेशर कम हो जाएगा। यहाँ प्रेशर कम हो गया है एज कंपेयर टू दिस। पहले दोनों जगह प्रेशर इक्वल था, देखो बॉल जब नहीं आया था तब यहाँ और यहाँ प्रेशर इक्वल था, लेकिन अब ऊपर कम पड़ गया है तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा प्रेशर कहलाएगा एज कंपेयर टू दैट। तो ज़्यादा प्रेशर और कम प्रेशर, तो चीज़ें हमेशा ज़्यादा से कम प्रेशर की ओर जाती है। हाँ, तो यहाँ प्रेशर कम हो गया ना तो बॉल उसकी तरफ जाएगा, यूँ ऊपर उछलेगा, तो हमको लगता है बॉल उछला। समझा कि नहीं? ये सारा स्ट्रीमलाइन और प्रेशर का कमाल है। तो जो एरोप्लेन का विंग होता है ना, उसकी बनावट, उसका मेकिंग, उसका कंस्टिट्यूशन, उसका कंस्ट्रक्शन ऐसा ही होता है कि ऊपर की लाइन सारी घिसती है उसके साथ,
तो प्रेशर कम हो जाता है, तो अपने आप इसको धक्का मिलता है ऊपर की तरफ, इस सिचुएशन की तरफ। चीज़ें हमेशा कम प्रेशर की ओर जाती है। हाँ देख बताता हूँ ड्राइंग करके। अब चलो एरोप्लेन का विंग बनाते हैं। ये रहा एरोप्लेन का विंग, समझ लो बीच में एरोप्लेन होगा पूरा। वैसे भी इस विंग पे बात कर रहा हूँ। ये उसका अपर पोर्शन है और ये उसका लोअर पोर्शन है। तो अपर पोर्शन में सारी विंड लाइंस ऐसे ही दिखेंगी, यूँ एकदम ड्रैग नज़दीक नज़दीक। हाँ, और नीचे के पोर्शन में विंड की स्ट्रीम लाइंस ऐसे दूर दूर दिखेगी। तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि ऊपर का स्पीड को हम बोल देते हैं v1 और नीचे का स्पीड को बोल देते हैं v2। यहाँ स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर कम पड़ गया, ये प्रेशर कम है, लो, तो एज कंपेयर टू दैट ये वाला प्रेशर क्या कहलाएगा, हाई। अच्छा ऊपर स्पीड ज़्यादा है ना, तो कौन सी वाली ले लूँ, 70 वाली ले लूँ। नीचे वाली स्पीड क्या ले लेते हैं, 63। ठीक है, तो समझ में आया मामला। अभी तो क्वेश्चन समझा रहा हूँ, सोल्यूशन पे तो आया ही नहीं हूँ। मामला समझ में आया कि क्यों ये विंग अपने आप अपलिफ्ट होते हैं। ये प्रेशर यहाँ पे कम पड़ जाता है तो यहाँ पे हाई कहलाता है, तो अब हाई से लो की तरफ ये विंग अपने आप ऊपर उठता है, समझा। अच्छा विंग को ये फोर्स कहाँ से मिला, इस प्रेशर के फर्क की वजह से, प्रेशर के डिफरेंस की वजह से मिला ना ये फोर्स। यस, तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला क्या लेंगे अपन, फोर्स इज इक्वल टू P इंटू एरिया, प्रेशर डिफरेंस इंटू एरिया। यही है ना फोर्स का, F इज इक्वल टू पा, वो जो पा में P होता है दैट इज प्रेशर डिफरेंस। हाँ चलो, एरिया दिया हुआ है अपने को 2.5। कैमरामैन यहाँ पे कवर हो रहा है ना, लिख रहा हूँ तो एरिया 2.5। अब दिक्कत किसकी है, प्रेशर डिफरेंस। तो रुको, प्रेशर डिफरेंस हाई और लो, तो P2 माइनस P1, ये प्रेशर डिफरेंस। अब ये अपने पास है नहीं, अपने को पूरा क्वेश्चन तो समझ में आ गया है लेकिन ये वाला टर्म है नहीं, तो अब कुछ अपना गणित लगा, कुछ दिमाग लगा और यहाँ से P2 माइनस P1 ढूंढ ले, यहाँ पे लाके रख दे, कैलकुलेटर घुमा दे, काम हो जाएगा। हाँ तो क्या ले सकते हैं, बर्नौली ले लूँ, लेट्स ट्राई बर्नौली। बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौली से ही मिलेगा। देख बर्नौली का फॉर्मूला क्या था, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लेकिन इधर भी लिख सकते हैं ना, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, इसको 1 1 1 2 2 2। रुको, बर्नौली लगाने से पहले एक चीज़ देखनी पड़ेगी। ये जो एरोप्लेन का विंग है आपको इतना तगड़ा दिख रहा है, एक्चुअली वो साइड हॉरिजॉन्टली देखने से पतला दिखेगा। हाँ तो यहाँ पे देखो भाई, कैमरामैन यहाँ पे दिख रहे हैं, 2 मिनट कुछ समझा रहा हूँ, समझ ले, फिर बर्नौली में जाते हैं। ये एरोप्लेन का विंग आपको ऐसा दिखेगा साइड में से, यूं इतना पतला। अब देखो ये रेफरेंस लाइन है, तो यहाँ से नीचे वाली सरफेस की हाइट क्या ले लेते हैं, h1। अच्छा नीचे ये रहा स्पीड 63 है, हाँ, और ये जो ऊपर वाला सरफेस है उसकी हाइट क्या ले लेते हैं, h2। ऊपर v1 नीचे v2, तो इसको h2 इसको h1 बोल दो। हाँ अब आप दिल से बोलो सच्चाई वाली बात कि इन दोनों हाइट में आपको कुछ ज़्यादा फर्क लग रहा है, मुझे तो इतना फर्क लग रहा है सिर्फ, विच इज़ नेग्लिजिबल। हाँ यस, यही चीज़ बच्चों को फंसा देती है एरोप्लेन विंग के मामले में। एरोप्लेन का जो विंग है ना, उसकी ये नीचे वाली हाइट और ये ऊपर वाली हाइट में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है, इक्वल ले सकते हैं। इसलिए इस टर्म में हम ये हाइट वाला टर्म निगलेक्ट कर सकते हैं, इक्वल है ना तो कैंसिल हो जाएंगे। हाँ तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं और रीजन लिख सकते हैं, रीजन h1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द h2। बिल्कुल यस, तो चलो अब आगे बढ़ो। ये समझ में आया ना साइड वाला पोर्शन। हाँ चलो अब P1 को खुदा के इधर ले लो और ये वाले टर्म को इधर ले लो। अब यहाँ से हाफ रो कॉमन ले लो, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, P2 माइनस P1। चल मिल गई वैल्यू, लगा दे इधर। यही तो बात हुई थी अपनी कि P2 माइनस P1 चाहिए ना, तो यहाँ थोड़ा मैथमेटिक्स लगा, मिल गया, लगा दो उधर। हाफ रो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इंटू 2.5,
चलो हाफ रो। डेंसिटी किसका यहाँ पे, कौन बह रहा है, हवा बह रही है यार, हवा का डेंसिटी 1.3 है, दिया है। V1 मतलब 70, V2 मतलब 63। अब मेरी नीयत खराब हो रही है, आगे कैलकुलेटर वाला मामला मैं नहीं करना भाई, तुम करो कैलकुलेटर। करना पड़ेगा, इतना सारा समझाया, अब कैलकुलेटर में मैं करूं, तू करेगा क्या, सिर्फ मजे करेगा, सब कुछ रेडीमेड मिलेगा, अपने उंगली को थोड़ा कष्ट दे। हाँ चल दोस्त स्क्रीनशॉट ले ले। हो गया स्क्रीनशॉट, मजा आया सच्ची। तो सिर्फ मजा लेते हो आप लोग, रिस्पॉन्स नहीं करते हो। कमेंट में लिखो कि साहब बहुत मजा आया, जोरदार फील करवा दिया, ऐसा कुछ लिखो। फिर ये वीडियो को शेयर भी करो, दोस्तों को भेजो, किसी का कल्याण हो जाएगा, इतना देसी क्लियर फिजिक्स सीखने मिलेगा। फिर वो लाइक तो दबाओ, हाँ शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, नहीं किया है तो सब बोल दिया मैंने, ठीक है। चलो बाय।